हेलो, मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में द मिटी एजुकेशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल सेट यानी मॉडल सेट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो मैट्रिक का है उसको हम लोग करने वाले हैं। ये खुद से बनाया हुआ एक सेट है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज का सेशन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का सेशन है। आज के सेशन में हम लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न वीवीआई प्रश्न होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्यों क्यों आएंगे, आने की चांसेस क्यों हैं? क्योंकि ये जितने ही प्रश्न हैं इसी टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो हम लोग देखते हैं क्या है आज का सेशन। हम तो आज के सेशन में 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है एवं गुणनफल ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन के है उतना पहले समझ लेना हम लोग को। हम पता चला कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है। दिया क्या है? तो दिया है द्विघात बहुपद। क्या दिया हुआ हमारे पास? ये है 2x² माइनस 6x प्लस का 6। अब निकालना क्या है? तो शून्यकों का योग निकालना है। इसको हम लोग शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या निकालना है? तो शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बाबू? इसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो ये हो गया अल्फा इंटू का बीटा। बस अब क्या करना है? इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ये सी ए बी कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से हम लोग लेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो होता है उसको हम लोग ए कहते हैं। ए मिला 2। एक्स के बगल वाले को हम लोग कहते हैं बी। तो बी कितना मिला? माइनस का 8। और अचर पद जो बच जाता अकेला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सी। अकेले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सी बोलते हैं। तो सी कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल निकालना था यानी अल्फा प्लस बीटा। हम यहाँ डाल देंगे। माइनस हो गया। बी की जगह कितना है? तो माइनस का 8 है। ए की जगह कितना है? 2 है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 8/2 यानी ये कट गया। ये हो गया 4/1 इक्वल टू यानी कि 4। ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल निकल गया। अब जो निकालना है वो क्या निकालना है? यानी कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो हमें क्या करना है? सी के जगह डालो। सी की जगह कितना डालना है? 6। ए की जगह कितना डालना है? यहाँ से डाल लो 2। कटेंगे कितना होगा? 3। 1 टाइम कटेंगे यानी कि हमारे पास कितना आ गया? तो 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। यानी कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है और हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या होता है? तो शून्य होता है अल्फा और बीटा, या आप कह सकते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए यानी x का 2 मान होता है, 2 शून्य होता है, या ऐसे कह सकते हैं द्विघात बहुपद जो होता है उसका अधिकतम पावर 2 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो वही निकालना शून्य 2 कौन कौन से होंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग हल करेंगे। इसका कैसे करेंगे? तो जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है क्या? दिया हमारे पास दिया हुआ है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ बाबू? तो 4x² माइनस का 3 ये दिया हुआ है। ठीक है, शून्य निकालना आसान है इसका। अगर 2 टर्म में दिया हुआ है तो आप ऐसे करो, इक्वल टू कर लो 0, यानी 4x² माइनस 3 इक्वल टू आपको करना होगा 0। शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना मतलब उस पूरे मान को शून्य के बराबर आपको डालना होगा। इसके पूरे द्विघात बहुपद को हमने भी शून्य के बराबर क्या कर दिया? रख दिया। अब यहाँ से x का मान निकलेगा 2, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 2। अब हम क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 4x² इक्वल टू, इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, और x² इक्वल टू करेंगे तो 3, इधर x² में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके डिवाइड करेगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये दोनों पे हो जाएगा रूट।
तो ये x का मान कितना निकला, तो √3 और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। यानी कि x का मान जो आएगा, रूट के बाहर जो भी निकलता है प्लस माइनस में निकलता है, ये भी प्लस और माइनस में निकलेगा। यानी एक मान जो आएगा x का वो होगा √3/2, प्लस का प्लस छुपा होता है। अच्छा, एक जो मान होगा वो होगा -√3/2। ये हो जाएगा दोनों आपका शून्य। दो शून्य क्यों आए, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना था, अधिकतम घात 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल उन्होंने किया है, किन्होंने, जिन्होंने क्वेश्चन दिया, और उसका x का मान निकला है 1 और y का मान निकला है 2। तो पूछ रहा है कि a और b का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको हल करेंगे। 3x + ay = हमारे पास 1 है, और पुट यानी x = 1 और y = 2, इसको हम लोग रखेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हमने मान लिया 1। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं एक तरफ से x = लिखना बाबू, x = लिखना है, x = 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 3 × 1, x के जगह पे हमने रख दिया 1 + ay। ठीक है, तो y है तो y का मान भी रख देंगे हम लोग, यही लिख देते हैं y = 2 एवं x = 1 समीकरण 1 में रखने पे। तो y का मान कितना रखना है, 3 × 2 का 2 = क्या हो गया 1। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या मिलेगा देखिएगा। तो 3 से 1 में करेंगे तो 3 प्लस 2 से a में करेंगे तो ये 2a हो जाएगा = का 1। अब 2a = अगर हम लोग करते हैं तो इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया। तो 2a = कितना निकला, ज्यादा वाला का साइन अधिक में से कम घटा दो तो ये 2, तो a = हो जाएगा -2/2 से 2 कटा 1 टाइम, यानी a का मान जो निकला निकला -1। एक काम तो हो गया, a निकालना था हमें। दूसरा निकालेंगे हम लोग b। कैसे निकालेंगे, तो दूसरा समीकरण लिखेंगे पुनः, bx - 2y = 3, इसको मान लिया समीकरण 2। यहाँ भी सेम चीज लिखेंगे, x = 1 एवं y = 2 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमने ले लिया इससे, और समीकरण 2 में x और y है तो हमने x और y का मान पुट कर दी। चलिए बच्चों पुट करते हैं, तो b × x का मान कितना है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे 1 -2, y चाहिए, y का मान कितना है, y का मान है 2 × का 2 = 3 हो गया। b से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b - 2 दूनी 4 = का 3, और b = कितना होगा तो 3, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 4 करेगा, तो b का मान कितना मिल गया, हमको मिल गया 7। ये था हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको क्या किया, हल कर लिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हम यहाँ लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये दिया हुआ है कि 4x² + 5x + 2। ठीक है, और इसे क्या करना है, तो भाग देना है, कितना से, तो इसको भाग देना है, ऐसे लिखते हैं हम, इसको भाग देना है कितना से, तो x + 3 से भाग देना है। बस इतना ही काम है, दूसरा कुछ करना नहीं है। 2 अंक मिलेंगे आपको, 2 अंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, हम यहीं पे भाग दे देते हैं। कैसे भाग देंगे, तो x + 3 से हम भाग देंगे। देखिए भाग का एक रूल्स होता है कि जितना से भाग देना है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि गुना करना होगा।
तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पद देखेंगे। फर्स्ट पद जो मिलेगा वो मिला 4x²। यहाँ हर हाल में 4 चाहिए, इसमें कितना से गुना करें कि 4 मिल जाए, तो इसके लिए हम 4 से गुना करेंगे। तो 4 से करेंगे तो 4 तो मिल जाएगा, x² चाहिए, यहाँ एक x ही मिलेगा। 4 से x में गुना करेंगे 4x होगा, यहाँ x की संख्या 2 है तो 2 चाहिए, तो एक x से इसमें गुना कर देंगे, यानी 4x से गुना करेंगे तो 4 एगो x 2 यानी x²। बस बाकी क्या आएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें हर हाल में फर्स्ट वाला जो टर्म है वो मिलान करना होता है। ये आना चाहिए, इसका साइन प्लस है तो ये नीचे वाला भी क्या चाहिए, प्लस चाहिए। अगर वो माइनस है तो नीचे वाला भी क्या चाहिए बाबू, माइनस चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस चाहिए, तो प्लस वाले से हमने गुना कर दिया। तो 4 से गुना किए तो यहाँ कोफिशिएंट में कितना छुपा रहता है, तो आपको भी पता है 1 छुपा होता है। अंक वाले से अंक में गुना होता है, तो 4 से 1 में हुआ 4 हो गया, x में हुआ x⁻² हो गया। चलिए 4 से करेंगे तो 4 से कितना हो गया 12, प्लस का ये हो गया 12, x है यहाँ कुछ नहीं है तो x का x ही होगा। तो ये काम हमारा हो गया। तो 4 से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, तो नॉर्मल भाग में हम लोग घटाते हैं, नॉर्मल भाग में घटाते, उसी तरह से इसमें भी हम लोग घटाएंगे। तो घटाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो गुना करने के बाद लिखते हैं उसका साइन माइनस में चेंज हो जाता है। ये प्लस है अब ये माइनस कहलाएगा, ये प्लस है अब ये माइनस कहलाएगा। ऊपर वाले साइन जिस तरह था उसी तरह से रहेगा। तो 4x² में से अगर -4x² हो गया तो ये खत्म हो गया, घट के 0 हो गया। अब ये दोनों में से अधिक कौन है, 12x। तो 12x में क्या साइन है, तो माइनस का, तो माइनस डालेंगे। 12x में से 5x घटेगा तो ये बचेगा 7x। ऊपर से कितना आया, प्लस कर। अब हमें सोचना है कि यहाँ पे हर हाल में क्या चाहिए, माइनस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ 7 चाहिए तो x में 7 से गुना करेंगे तभी हमको 7 मिलेगा। यहाँ x चाहिए तो 7 से गुना करते तो x से ऑटोमेटिक मिल जाएगा, यानी कि -7 से गुना करते हैं तो प्लस, यहाँ प्लस का साइन छुपा होता है, प्लस माइनस का माइनस होगा, 7 से गुना करेंगे 7x होगा, ये प्लस और माइनस गुना में माइनस होता है, 7 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, जो गुना करके लिखे हैं उसका। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे, इसका साइन माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये माइनस का 7x है, ये प्लस का 7x है, इसमें से इसको घटाएंगे पूरे कट जाएगा, यानी 0 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों प्लस में है तो प्लस का ही साइन होगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 21 और 2 कितना हो गया, 23 हो गया। अब इसमें भाग नहीं लिए क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, तो ये क्या हो जाता है, ये शेषफल हो जाता है। क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। ये जो आया क्या आया हमारे पास, ये आ गया भागफल आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही काम करना है आपको, 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको आप लोग जानते हुएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन संख्याओं का क्या करना है, महसा ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A = BQ + R। ठीक है, A = BQ + R। ठीक है, B जो होता है वह R से छोटा होता है या R के बराबर होता है। B जो होता है वो क्या होता है, R से छोटा होता है या R के बराबर होता है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो बाबू कि जब तक R = 0 आएगा तब तक इस प्रोसेस को हम लोग को क्या करना है, करते रहना है। अब क्या करेंगे, इसमें A कौन होता है, तो सबसे बड़ा जो होता है वो A होता है। तो दोनों में सबसे बड़ा जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग साइड में एग्जाम में भी करेंगे, इसको साइड में एग्जाम में भी करेंगे। इसको करना क्या होता है, छोटे वाले से बड़े वाले में आपको भाग देना होता है। एक बार में लगाएंगे 135,
आसान है, देखिए समझिए इसको, 0 हो जाएगा, 2 12, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, ये कट गया। अब बात को समझिए, ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये क्या होता है, आर होता है। उसी तरह से लिखेंगे, ए हो गया, उसके बाद बी चाहिए, बी की जगह कितना दिख रहा है 135 इंटू क्यू, क्यू की जगह कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। अच्छा, प्लस में आर, आर की जगह कितना है 9। जैसे था वैसे हमने लिख दिया, बहुत आसान तरीका है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे खींचना है और इसको उठा के यहाँ ला देना है, तो भाग दे देना है, एक बार में ही लगेगा। 90 घटाएंगे, घटाओ भाई, 5 में से 0 घटा 5, ये 13, 13 में से 9 गया 4। अब बात समझे फिर से, ये ए होता है और ये वाला बी है और ये वाला क्यू है और ये वाला क्या है आर है। बात को समझिए, ये डालना है, ये क्या है 135, यहाँ से डालो आप 135। उसके बाद में बी कितना है 90 इंटू कितने टाइम लगा है 1 टाइम लगा है, प्लस और आर कितना है हमारे पास 45। क्लियर है, हमने कर दिया। अब क्या करना है, इसको हटाओ, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको थोड़ा सा खींचो और इसको उतार लो यहाँ पे 90, 2 बार में लगेगा, घटाए हमने 0 0 आ गया। ये क्या होता है ए, ये क्या है बी, ये क्या है क्यू। फिर से लिख देंगे, ए कितना दिख रहा है ये है 90, बी कितना दिख रहा है 45 इंटू कितने टाइम्स लगा है 2 टाइम्स, प्लस आर कितना आया हमारे पास 0। जब आर 0 आ जाता है तब हम इसका मसल लिखते हैं, यानी 135 और 225 का मसा बी होता है। मसा कौन होता है, हमेशा ये बी होता है, तो बी की जगह कौन दिख रहा है 45 दिख रहा है, बी की जगह कितना 45, तो हमारा मसा जो है 45 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है हमको, द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 इक्वल टू 0 की विवेचक ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन हर साल बनते हैं, यही बन जाए तो आपके लिए और अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो जरूर बनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बनेंगे, ये सिर्फ चेंज हो सकता है, लेकिन ये निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्या करना है इसमें। तो हमें क्या करना है, पहले लिख लेना है द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, ये 3y² माइनस का 2y प्लस 1/3 इक्वल टू का 0। अब क्या करना, हमें विवेचक ज्ञात करना। विवेचक क्या होता है बाबू, तो ये होता है डी, इसका फॉर्म होता है b² माइनस 4ac, बस यही निकालना, बाकी कुछ करना नहीं। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो आपको पता होगा y² के बगल वाला जो होता है ये a होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं a = 3। y के बगल वाला जो होता है क्या होता है b होता है, ठीक है, y के बगल वाला क्या होता है b होता है, तो y के बगल वाला जो है क्या है b यानी कि -2 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये -2 है। उसके बाद c जो अकेला दिखता है वो c होता है, c कितना है तो 1/3। विवेचक निकालना है, विवेचक यानी कि डी, विवेचक यानी कि डी, तो हम लोग निकाल रहे हैं विवेचक यानी कि डी निकालना है हम लोग। ये बात को समझिए, तो बी कैसे निकला, b², बी की जगह क्या मान है तो -2 का स्क्वायर करो, -4 गुने ए की जगह कितना है 3 गुने सी की जगह कितना है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा 1 टाइम में। इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, -4 से 1 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा, डी बराबर कितना आया 0। अब डी आ गया 0, जब डी 0 होता है तो उसका मूल की प्रकृति क्या होता है उसको देखेंगे। डी अगर 0 आ जाता है तो मूल की प्रकृति क्या होता है, तो मूल बाहु वास्तविक होता है, क्या होता है वास्तविक होता है एवं समान होता है, क्या होता है समान
यानी इसको बराबर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यानी 0 के बराबर डी का वैल्यू आता है तो कहते हैं कि मूल वास्तविक है और समान। क्यों समान? क्योंकि डी 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको काम आएगा। कंडीशन क्या क्या उसको देखिए। एक कंडीशन तो हमारा सेम यही है कि अगर डी बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर डी का मान, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं, क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो गया खत्म, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में ये 3 स्टेप बता रहे हैं, ये आपको काम आएंगे। सेकेंड स्टेप क्या है कि भाई डी का मान जो होता है 0 से अगर छोटा आ जाता है तो मूल अवास्तविक हो जाता है, अवास्तविक, ठीक है। या इसी को कहते हैं काल्पनिक, या इसी को कहते हैं काल्पनिक, यानी मूल क्या है? काल्पनिक। तो 0 से छोटा क्या आएगा? तो 0 से छोटा यानी कि डी बराबर आपको -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3, यानी माइनस में कुछ भी आ जाता है तो मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा या काल्पनिक। या इसी को कहते हैं मूल वास्तविक नहीं है, बात एक ही है। इसी को कहा जाता है मूल वास्तविक नहीं है। ये तीनों में से किसी नाम से आप बुला सकते हैं। मूल अवास्तविक है फिर भी काम चल गया, मूल काल्पनिक है फिर भी काम चला गया, या उसी चीज को कहिए मूल वास्तविक नहीं है फिर भी आपका काम हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या है इसका। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन इसका है कि डी का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो क्या कहते हैं? तो 0 से बड़ा क्या होगा? तो 1 2 3 प्लस में हो जाएगा। 0 से बड़ा 1 2 3 प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हम यहाँ लिख देते हैं, यानी डी बराबर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 etc कुछ भी आता है तो क्या लिखते हैं? तो ये होता है मूल वास्तविक होंगे एवं असमान होता है। मूल वास्तविक एवं क्या होता है? असमान। तो मूल वास्तविक क्यों होता है? क्योंकि प्लस में सारे मान आते हैं इसलिए वास्तविक हो गया। समान क्यों होता, असमान क्यों होता है? क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं होता, 0 से 12 है। यानी कहने का मतलब है कि डी का कंडीशन ये है, यहाँ डी अगर 2 आ गया तो ये बराबर थोड़ी लिख सकती है, 0 के बराबर तो है नहीं, 0 से 12 है, इसलिए कहा जाता है असमान इस चीज को, ठीक है। तो इस स्टेप को आप देखेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। हम इतने में बता देंगे आपको, थोड़ा सा हिंट्स देके कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से बना पाएंगे आप। यहाँ से 3 स्टेप होता है, तीनों स्टेप से एक क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात आपको दिया हुआ है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना कि ये बराबर है या नहीं। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित युग्म समीकरण, समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 2 समीकरण, इसको चेक करना है कि भैया ये संगत है या क्या है, ये असंगत है। तो ये समीकरण को देखना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हमने लिखा x + 2y प्लस का 3 = 0 और एक लिख लिया 3x + 6y + 9 = 0। ये x के बगल कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इसको A1 कहते हैं। यहाँ क्या छुपा होता है? यहाँ पे 1 छिपा होता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, y के बगल में जो होता है उसको हम लोग B1 कहते हैं। क्या है? 2 प्लस में है तो प्लस में, अकेला जो होता है उसको हम लोग C1 कहते हैं। सेकेंड समीकरण में आते हैं, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। आप मान सकते भी हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे x के बगल वाला जो होता है क्या होता है? ये A2 होता है 3, y के बगल वाला होता है B2 होता है, और अकेला जो बच गया वो क्या होता है? C2 होता है। क्लियर है? इतना काम कर लेना है। उसके बाद जो तुलना करना उसको आपको लिखना है। क्या तुलना करना हमको? उसको लिखेंगे। तुलना जो करना है हमको लिखेंगे है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हर कंडीशन में हम लोग तीनों को बराबर करके रखेंगे और यहीं से हमें पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं।
और यहाँ पे पहले मान डालो। A1 का मान कितना है, 1 है, आप 1 डालो। A2 का मान कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 डालो। B1 का मान कितना है, 2 है, यहाँ 2 हो गया। B2 का मान कितना है, 6 है, यहाँ 6 हो गया। C1 कितना है हमारे पास, 3 है, 3 हो गया। C2 कितना है हमारे पास, 9 है, ये हो गया 9। कटने वाला होगा तो हम काट सकते हैं, ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये आया 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इसको। अगर तीनों बराबर आता है तो इसको हम लोग कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं बाबू, इसको समपाती कहते हैं। और इसका अनेक हल होता है। कितना हल होता है, अनेक हल। और समपाती को संगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगत कहा जाता है। तो संगत और असंगत चेक करना था, तो हमें पता चला कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर, इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा संगत। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन होते हैं इसका, क्योंकि यहाँ से और सारे क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे तो आप बना पाएंगे। और दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों में से एक न एक आते हैं, हर साल आते हैं, देखा गया ऐसा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, जैसे हमने यहाँ किया था, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आता, तो इसको हम लिखते कि प्रतिच्छेदी। कैसा होगा ये, तो प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी के कितने हल होते हैं, तो अद्वितीय हल होते हैं। क्या होता है बाबू, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय मतलब केवल एक हल, इसको कहते हैं केवल एक हल, या अद्वितीय कहो। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक से अधिक नहीं होना। ठीक है, और प्रतिच्छेदी है, इसलिए इसका केवल एक हल होता है। और इसको हम लोग संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। अविरोधी भी कहते हैं, इसको अविरोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी भी कहते हैं। 3 कंडीशन बनते हैं, यहाँ से एक कंडीशन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। तो दूसरा कंडीशन ये होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। ठीक है, और समांतर का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और इसको हम लोग कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं असंगत। ठीक है, इसको कहते हैं असंगत। ग्राफ की बात कर लिया जाए तो एक तो पहले ये कंडीशन समझ ले, एक कंडीशन, दो कंडीशन, और तीसरा कंडीशन ये है, यानी कि तीनों बराबर होगा, संपाती, अनेक हल और संगत कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही हैं हर साल। क्वेश्चन बैंक आप पलट के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि सिद्ध करे कि साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 बाई साइन के पावर 2 माइनस कॉस के पावर 2 इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री के सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखा गया, आप देख सकते हैं लगभग 30 से 35 नंबर ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में, हर साल के एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग की बात हो या सेकेंड सीटिंग की बात हो। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, हमें सिद्ध करना है कि भैया ये लेकर दिखा देना है कि ये मिल जाना चाहिए, यानी आ जाना चाहिए। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि ये LHS होता है और ये क्या होता है, RHS होता है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लिख लेंगे ये साइन 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा बाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको देखिएगा। अब ये बताइए, इस चीज को अगर हम ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत, बोलोगे ना सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, बोलो भाई लिखा जा सकता है, तो हाँ सर लिखा जा सकता है।
क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि भैया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। तो यहाँ ध्यान से देखना है, ये वाली टर्म हमारी ए है और ये वाली टर्म हमारी बी है, ठीक है। तो इस फार्मूला पे तो बैठना ही बैठना है, तो हम लोग बैठा देंगे ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ए के जगह पे कितना है, ए है तो साइन स्क्वायर थीटा ए के जगह पे है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे क्या है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। उसका कहता है इनटू का ए माइनस बी, ए के जगह कितना दिख रहा है तो आप कहोगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, माइनस बी की जगह कितना दिख रहा है तो सर कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या दिख रहा है बाबू, तो कहोगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ और कुछ दिख रहा है तो कहोगे कि सर एक चीज और दिख रहा है कि ये और ये कटने वाले हैं। बिल्कुल सही, ये कटने वाले हैं और हमने इसको काट दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर 1 होता है। बिल्कुल सही, 1 होता है। तो ये हमारा 1 जो है ऊपर सर उठा के आप देखो RHS वाला मान है या नहीं, तो है। तो ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने कराया सारे क्वेश्चन को आपको 1-2 बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और ये AP का क्वेश्चन है, आपको पता चल रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि 2 + 7 + 12 प्लस डॉट डॉट 122 का योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब एसएन ज्ञात करना है। हल करते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, एक AP दिया हुआ है वो है 2 प्लस का 7, ठीक है, प्लस का 12 प्लस का डॉट डॉट प्लस का 122। यहाँ से क्या क्या मिलेगा, तो A मिल जाएगा 2, D मिल जाएगा, D होता है A2 माइनस A1। ये क्या होता है, तो ये A1 है और ये A2 है और ये 3 है और ये AN है। AN को ही हम लोग L भी कहते हैं। तो AN, तो D पहले निकाल लेते। A2 यानी कि 7 माइनस A1 यानी कि 2, यानी कि D जो मिल गया हमें मिल गया 5, ठीक है। चलिए अब हमें जो पता चला वो AN भी पता चल गया। AN यानी कि इसी को L कहते हैं। ये कितना मिल गया, अंतिम पद होता है 122। हमें योगफल ज्ञात करना है, मतलब SN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, SN ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग SN निकालेंगे। उससे पहले हमें पता चलना चाहिए N। क्या पता चलना चाहिए, N। क्यों, क्योंकि SN में हमें पता होता है N/2 और फार्मूला क्या है, दो तरह के फार्मूला है। एक तो है 2A + n-1 इंटू का D, या SN का फार्मूला ये भी होता है N/2 A + AN, ठीक है। तो दोनों में से कोई हम लगा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हर हाल में n चाहिए। n पता नहीं है, तो n निकालने का फार्मूला होता है AN बराबर A + n-1 इंटू का D। इससे हमको क्या मिलेगा, n मिलेगा। क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा कि कितने पद हैं और कितने पद को हम लोग जोड़ रहे हैं। अब बात को समझेंगे। AN दिया हुआ 122 इक्वल टू A कितना है हमारे पास, तो यहाँ से देख सकते हैं 2 प्लस n नहीं है, n तो निकालना ही है, तो -1 इंटू का D कितना है हमारे पास, तो 5 है। अब बात को समझेंगे, ये वाले प्लस में है, क्या है ये प्लस में है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में। 122 माइनस का 2 n-1 इंटू का 5, ये वाला 5 रह गया। घटेगा तो ये 120 हो जाएगा बराबर n-1। 5 गुना में है, ये दोनों अलग अलग गुना में, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। काटेंगे तो कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक है। बराबर कितना हो गया, n-1, ठीक है, n-1। तो यहाँ हो जाएगा n = 24, ये माइनस इधर आके प्लस का 1, यानी n बराबर हो गया 25। n बराबर कितना हो गया,
25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसमें टोटल पदों की संख्या हो गई 25, तो एस 25 निकालो आप, ये हो जाएगा 25/2। ठीक है, अच्छा हमें ये लगाने से बेहतर दिख रहा है कि हम ये लगा लें। क्यों लगा ली? क्योंकि एन भी हमें प्राप्त है, तो ये वाला हम यूज करते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी लगा के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एन हमें पता है, फिर इतना थोड़ी करने जाएंगे हम, तो हमें पता क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन, या ए एन को ही एल कहते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो n/2 हो गया, ए कितना हमारे पास, ये यहाँ से आप ले लो, क्या है बाबू 2, प्लस ए एन कितना हमारे पास 122, हमने कर दिया 122। तो 25/2 गुने 100 कितना हो जाएगा 44, इसको काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी कि एस 25 इक्वल टू कितना हो गया, तो 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, 7 पच्चे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17 प्लस के 5, 5 5 10 के 0 हासिल 1, यानी कि ये हो गया 1800। यानी कि ऐसे 25 पद है, इसमें हमने ये निकाला 25 पद है, 25 पद को हमने जोड़ा तो कितना मिला हमें 1800 मिल गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अब उसको हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। 3 निर्देशांक दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। पहले तो लिख लेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, तो शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है 3 4 -4 3 तथा तथा 8 और 6। ठीक है, अब हमको निकालना जो है वो निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था? आप कहोगे सर 1/2 x1 होता है, y2 माइनस y3 होता है। बस यही याद करने की जरूरत है। आप इतना याद कर लेते हो तो आगे का फॉर्मूला लिख लोगे। कैसे? तो बात समझो, x1 के बाद में प्लस का x2 होगा, फिर x3 होगा, वो तो पता है। इसमें से करना क्या है, x2 माइनस y3, सॉरी x1 इंटू y2 माइनस y3। अब y3 को आप उठा के यहाँ पे डाल दो। ये दोनों में देखो, ये दोनों में क्या है, एक y2 है, y3 कौन नहीं है तो y1, तो जो नहीं है उसको घटा दो, y1 आप माइनस कर दो, x1 हो गया, x2 हो गया, प्लस का आप क्या करो x3 कर दो। अगला फार्मूला में क्या करना है, यहाँ जो घट रहा लास्ट वाला आप उठा लो, यहाँ से क्या उठाओगे y1 माइनस, अब क्या घटाना है, तो 1 है 3 है, तो अब क्या घटा देना 2 वाला घटा दो, तो y2 आप घटा दो। बात हो गया खत्म, ये बन गया आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप डाल लो, आपको पता होगा ये वाला होता है x1 और ये वाला होता है y1, और ये वाला होता है x2 और ये वाला होता है y2, और ये वाला होता है आपका x3 और ये वाला होता है आपका y3। 1/2 हो गया। x1 क्या है, तो आपको सर 3 है, y2 क्या है, y2 3 है, माइनस y3 क्या है, y3 6 है, प्लस में x2 क्या है, x2 -4 है, डाल लो जो है, y3 क्या है 6 है, माइनस y1 कितना है 4 है, प्लस x3 कितना है 8 है, y1 कितना है यहाँ देखो 4 है, माइनस y2 कितना है यहाँ से देख लो आप 3 है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ये हो गया 3 इंटू, ये घट जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अधिक वाला का साइन हो गया, अधिक में से कम वाला घट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 4 हो गया इंटू, इसमें क्या करना है 6 में से
4 गया तो ये हो जाएगा 2 इंटू, दोनों ब्रैकेट है तो इंटू का काम करेगा ही, प्लस का ये 8 हो गया इंटू 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। अब ये हो गया 1/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया प्लस 8 हो गया। अब 8 में से 8 घटा, बात खत्म हो गया। और ये बचा कितना, तो ये बच गया -9/2। ठीक है, तो क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता इसलिए इसको आप प्लस में लिख सकते हैं, यानी कि प्लस का 9/2। ये क्या है, तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम इसी वक्त और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आपके लिए। तो आज के लिए सो थैंक यू, धन्यवाद।